ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। पधारे हुए सभी स्वाध्याय प्रेमी श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बहुत अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई। तो अभी मुझे लगता है कि 2 और स्वाध्याय में ये पुस्तक संपन्न हो जाएगी, उसके बाद हम अगली पुस्तक लेंगे। तो इस पुस्तक में हमने लिस्याओं के बारे में जाना। राजा अरिदमन की कहानी के साथ हमने इस पुस्तक की शुरुआत की थी कि किस प्रकार राजा अरिदमन युद्ध में जीत करके वापस आता है, जल्दी आकर परिवार वालों को आश्चर्यचकित करना चाहता है और स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। वहां पर उसकी रानी उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। राजा रानी से पूछता है कि आपको कैसे पता चला? तो वो बताती है कि मुनिश्री कीर्तिधर जी ने, जो कि बहुत ज्ञानी हैं, हमारे नगरी में पधारे हैं, उन्होंने मुझे बताया। राजा उनसे मिलता है और मुनिश्री कीर्तिधर जी को ससम्मान अपने प्रश्न पूछता है, अपने आयुष्य के बारे में पूछता है, कब मैं मरूंगा, अगली गति मेरी क्या होगी, इस बारे में प्रश्न करता है। कीर्तिधर जी मुनि उसका समाधान करते हैं, उसको बताते हैं 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, बिजली तुम्हारे सर पर गिरेगी और तुम अगली योनि में कीड़ा बनोगे। वह अपने बेटे राजकुमार प्रियंकर को बताता है ये सारी घटना और उसे कहता है कि मैं कीड़ा नहीं बनना चाहता, मैं अगर कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना। प्रियंकर सारी घटनाओं को देखता है, कीड़े को भी देखता है, उसे मारना चाहता है, लेकिन कीड़ा भाग जाता है इधर उधर। तो प्रियंकर के सामने भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मुनि श्री कीर्तिधर जी उसे एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेरे पिता इतने बड़े राजा कीड़ा कैसे बन गए? तो मुनि श्री कीर्तिधर जी समाधान देते हैं कि उनकी लेश्या उस समय वैसी थी, तो जिस लेश्या में आदमी की मृत्यु होती है उसी लेश्या में उसका जन्म होता है। तो हम सूत्रों का स्वाध्याय कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद वापस यह स्वाध्याय का क्रम शुरू हुआ है।
पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीनान पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। हर पग पग पर रत्न छुपे हुए हैं। यह पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है। मानव रूपी रत्न भी हैं और पत्थर रूपी रत्न भी हैं, लेकिन जो भाग्यहीन होते हैं उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। तो जिसके पुण्याई प्रबल होती है उन्हीं को वो रत्न दिखाई देते हैं, और मानव रूपी रत्नों की भी परीक्षा जोहरी ही कर पाते हैं। जो गुणों के ग्राहक होते हैं वही उन्हें देख पाते हैं। आगे आता है, सब्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवियम न मरीजियम। तो जिस प्रकार से वह कीड़ा जीने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार से सभी जीव जो हैं जीने की इच्छा करते हैं, मरने की कोई नहीं करता। आगे सूत्र आया, माँ भेदवम, मरने से नहीं डरना है। अमेध्य मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर भयम द्वयो। तो कूड़े के ढेर में जो कीड़ा है उसमें भी जीने की इच्छा उतनी ही है जितनी की एक जो देवताओं का राजा इंद्र है, जो कि सुरलोक में बैठा है, देवलोक में बैठा है, उसमें भी जीने की इच्छा उतनी ही है, और दोनों में मरने के प्रति भय भी उतना ही है। जल से मरई तल से उज्जई। जिस लिस्या में मृत्यु होती है उसी लिस्या में जीव उत्पन्न होता है। अंतमति सो गति। तो अंत समय में अच्छे भाव रखना बहुत ही जरूरी है। अब कृष्ण लिस्या के लक्षण आए, अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लिस्या अधिको नर। तो बहुत ज्यादा रुद्र भाव नहीं रखना है, क्रोधी, क्रोध से हमेशा दूर रहना है, ईर्ष्या से दूर रहना है, धर्म वर्जित यानी धर्म में जो जिसकी इच्छा नहीं होती है ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। हमें धर्म के प्रति उत्साह को कम नहीं होने देना है। निर्दयता नहीं आनी चाहिए हमारे भावों में, और वैर भाव कभी नहीं बांधना है। वैर भाव मन में आ जाए तो क्षमा याचना कर लेनी है। साधु भोजन के पहले क्षमा याचना कर लेता है। श्रावक को रोज के प्रतिक्रमण के समय कर लेना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में पक्षी के प्रतिक्रमण में, नहीं तो चौमासी प्रतिक्रमण में, नहीं तो संवत्सरी के प्रतिक्रमण में जरूर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। 84 लाख जीव योनि के प्रति मैत्री का भाव रखना है और खमक कामना करना है, क्षमा याचना करनी है। राजेश्वरी जो भी होते हैं नरकेश्वरी होते हैं, अगर साधना नहीं करें तो राजा नरक में जाता है। अब आया कृष्ण के बाद निर्लिश्या का लक्षण, आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्रीलुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी निर्लिश्या अधिको नर। जो आलसी है, मंद बुद्धि वाला है, वासना में लुब्ध है, दूसरों की परवंचिक, दूसरों को धोखा देता है, कायर है, सदा घमंडी है, ये निर्लिश्या वाला व्यक्ति है। फिर आता है कपोतलिश्या का उदाहरण, शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशक संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोत का उदारित। तो ज्यादा जो हमेशा शोक में आकुल व्याकुल रहता है, हमेशा नाराज रहता है, दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, संग्राम में बहुत ही दुष्ट है और कंजूस है, ये कापोतलिश्या वाला व्यक्ति है। फिर आता है तेजस लिस्या, ये कृष्ण नील कपोत जो है, इन लिस्याओं से दूर रहना है। इस प्रकार के भाव आ जाए मन में तो उनको रोकना है। अब आता है तेजस लिस्या वाले व्यक्ति का लक्षण, विद्वानश्च करुणायुक्त कार्याकार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीत लिस्याधिको नरः। तो जो विद्वान है, जिसके भीतर करुणा है, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव है, कार्य और अकार्य क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोच विचार करके निर्णय लेता है, लाभ में और अलाभ में सदा संभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति तेजस लिस्या वाले भावों में है। अब आगे आया है कि तेजस के बाद पद्मलिस्या के लक्षण। पद्मलिस्या के लक्षणों के लिए कोई श्लोक नहीं है। क्षमावान जो होता है, जिसमें सहन शक्ति बहुत अधिक है, जो त्याग को पसंद करता है, भोग से दूर रहता है, और जिसके भीतर हमेशा आनंद रहता है, आनंद का स्रोत जिसके भीतर प्रकट हो गया है, वो पद्मलिस्या वाला व्यक्ति है। अब शुक्ल लिस्या जो सबसे बढ़िया सबसे अच्छे भाव हैं, ऐसे भावों में हमें रहना चाहिए, उसका उदाहरण आ रहा है, राग द्वेष विनिर्मुक्त शोक निंदाश्च विवर्जित परात्म भाव संपन्न शुक्ल लिस्या भवेन्नरः। तो जो शुक्ल लिस्या वाला व्यक्ति है उसके भीतर राग और द्वेष नहीं रहता है, वीतरागता की भावना हर समय रहती है, शोक और निंदा से जो हर समय दूर रहता है, कभी शोक में
जो शोक के भाव उसके भीतर नहीं आएंगे और दूसरों की निंदा से वो दूर रहता है, बचेगा। परात्म भाव संपन्न शुक्ल लिश्या भवे नरः। और जो परमात्मा परमात्मा के स्वरूप के समान जो उसका स्वरूप निखर करके बाहर आता है, जो अपनी आत्मा के भीतर रहता है, वैसा व्यक्ति शुक्ल लेशिया में रहता है। आगे एक उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था, जिम समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर में न्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। तो जो समदृष्टि जीव होते हैं वो किस प्रकार से अपने कुटुंब का प्रतिपाल करते हैं, यानी कि कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। जिस प्रकार से एक धाय जो होती है वो दूसरे के बच्चों को अपनी नौकरी के लिए, अपनी आजीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए दूसरों के बच्चों का भी अपने बच्चे के समान पालन पोषण करती है, लेकिन भीतर में इसे पता रहता है कि ये बेटा मेरा नहीं है। उसी प्रकार से जो समदृष्टि जीव रहते हैं वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धाय की तरह ही अपने कुटुंब का पालन करते हुए वह भीतर में क्या सोचते हैं कि ये सब मैं अपने कर्तव्य के रूप में कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से धाय का जो जिस बच्चे को खिला पिला रही है वो अपना स्वयं का बच्चा उसे नहीं मानती है, उसी प्रकार से समदृष्टि जीव जो रहते हैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भीतर में उनको पता है कि कोई किसी का नहीं है, हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। अब आगे सारे प्रश्नों का समाधान तो आचार्य श्री कीर्तिधर जी ने कर दिया। उन्होंने बता दिया राजा प्रियंकर को कि तुम्हारे पिता जो थे बहुत बड़े महाराजा थे, लेकिन उनके भीतर में जो है कैसे भाव थे, कपोत लेशिया वाले भाव थे। कृष्ण लेशिया वाले भावों वाला व्यक्ति जो है नरक में जाता है। नील लेशिया वाले व्यक्ति जो है अंत समय में अगर नील लेशिया वाले भाव आते हैं तो वह स्थावर काय में जाते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और वायु काय और वनस्पति काय। इन जीवों में उत्पन्न होते हैं नील लेशिया वाले। और जो कापोत लेशिया वाले जो व्यक्ति होते हैं अंतिम समय में ऐसे भाव अगर आते हैं उनके, तो वो एनिमल वर्ल्ड यानी कि त्रस काय में उत्पन्न होते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी जो एनिमल वर्ल्ड यानी जो त्रस काय है उसमें जाते हैं। उनको मनुष्य गति प्राप्त नहीं होती है, मनुष्य पंचेंद्रिय में वो जन्म नहीं ले पाते हैं। तो हाथी, घोड़ा आदि जो पंचेंद्रिय के जीव हैं, संगी या असंगी, उनमें उत्पन्न हो सकते हैं। द्विंद्रिय में भी, त्रिंद्रिय में भी, चतुरेंद्रिय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये कपोत लेशा वाले हैं। तो प्रियंकर का समाधान उसको मिल गया कि मेरे पिता जो है अंतिम समय में इनके कपोत लेशिया थी। कपोत लेशिया में क्या क्या बताया गया था हमने कि कपोत लेशिया वाला व्यक्ति जो है वो शोकाकुल यानी हमेशा शोक में आकुल व्याकुल रहता है, रुष्ट रहता है, नाराज रहता है, दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा करने में रहता है और संग्राम में बहुत ही दुष्ट है और कंजूस है। तो इस प्रकार के उनके भाव थे, इस कारण से वो कीड़ा बने। और आगे जाकर के जब प्रियंकर ने दूसरे प्रश्न किए कि मुझे कौन सी लिशा में रहना है, तो आगे जाकर के तेजस, पद्म और शुक्ल लिशा के बारे में विस्तार से मुनि श्री जी ने वर्णन किया और उसे समझाया कि तेजस लिशा में जो व्यक्ति होता है वैसे भावों वाला व्यक्ति मनुष्य गति में जाता है, पद्म लिशा वाला देव गति में जा सकता है और शुक्ल लेशिया वाला ऊंची देवगति में जाता है या फिर उसी जन्म में मुक्त हो जाता है। आगे प्रश्न आता है कि हम लेशियाओं को, भावों को बदल सकते हैं क्या? तो गौतम स्वामी जी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान महावीर से, कि क्या ऐसा हो सकता है? तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया। इसकी भी चर्चा हम कर सकते हमने की हुई है पिछली क्लास में। तो भगवान ने उत्तर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। कृष्ण लिशा वाला उसके भाव बदल करके नील में आ सकते हैं, नील वाला बदल करके पद्म, नील से कृष्ण से नील, नील से कपोत में भी जा सकता है, फिर पद्म में भी जा सकता है, तेजस में भी जा सकता है, शुक्ल लिशा में भी जा सकता है।
तो भावों में परिवर्तन होते रहता है। हम भी अगर अपने भावों को देखें, जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उसको बहुत सारे विचार आते हैं और वो अपने भावों को देख सकता है, पकड़ सकता है। जागृति की बात यह है कि हम हमेशा हर वक्त अपने भावों को देखते रहें, हमारे भीतर कैसे भाव आ रहे हैं। अगर गलत नकारात्मक भाव आते हैं, रौद्र भाव या निर्दयता के भाव या शोक में आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो ऐसे भावों को हम पकड़ करके उनको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ेगी, वैसे वैसे हम भावों को परिवर्तित करने में कुशल बनते जाएंगे। तो नकारात्मक भावों में हमें नहीं रहना है, सकारात्मक भावों में, करुणा में, क्षमा में, सहनशीलता में, ऐसे भावों में हमें रहना है। और भी कई प्रकार के प्रयोग हमने पिछली क्लास में बताए थे, और फिर से एक बार नवकार मंत्र का प्रयोग हम देख लेते हैं। तो वहां से अब हम शुरू करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मंत्र ऑफ द जैन ट्रेडिशन। तो बताया जा रहा है कि सभी दर्शनों में, भारत में जितने भी दर्शन आए हैं, उनमें मंत्रों का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि शब्द हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। किसी की आप प्रशंसा कर दो, दो मीठे वचन बोल दो, तो वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। उसकी जगह अगर आपने किसी को गाली दे दी, बुरे शब्द कह दिए, तो उसे क्रोध आ जाएगा। तो शब्दों में शक्ति है। शब्द हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न कर सकते हैं, और गलत शब्द अगर बोल दिए तो उसको नाराज भी कर सकते हैं। तो शब्दों में बहुत शक्ति है। गायत्री मंत्र जो है हिंदुओं का बहुत अच्छा बड़ा मंत्र माना जाता है। बुद्धों में भी मंत्रोच्चार के लिए बहुत ही अच्छा विधान है। उनके भी मंत्र आते थे, संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। इस प्रकार से उनके भी मंत्र हैं। और उसी प्रकार से हमारे जैन दर्शन में भी कई मंत्र हैं। आचार्यों ने कई कई मंत्रों की साधना की है। हमारे पास एक पुस्तक भी आती है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा द्वारा हमें बताई गई है। उसका नाम है मंत्र एक समाधान। तो हम ग्रस्त हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, तो उन समस्याओं का भी समाधान हम कर पाते हैं इन मंत्रों के आधार पर। तो नवकार मंत्र की बात चल रही है। नवकार मंत्र से भी हम हमारी लिशा में, हमारे भावों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो नवकार महामंत्र इज प्रैक्टिस्ड विथ मेडिटेशन ऑफ 5 कलर्स। 5 रंगों के साथ नवकार महामंत्र का हम ध्यान कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इफ ए पर्सन मेडिटेट्स ऑन नवकार महामंत्र इन कंजंक्शन विथ इट्स करस्पॉन्डिंग कलर्स, दे विल एक्सपीरियंस ए ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर पर्सनालिटी। तो जो नवकार महामंत्र का रंगों के साथ ध्यान करते हैं, उनके व्यक्तित्व में बहुत ही बदलाव आ सकता है। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस विल इम्प्रूव। तो हमारा स्वास्थ्य, हमारे भीतर की प्रसन्नता और हमारे भीतर की शांति में इम्प्रूवमेंट होगा, विकास होगा। वी शुड नॉट रिसाइट नवकार मंत्र एज ए मेयर रिचुअल, बट गिव इट ए न्यू एक्सपेरिएंशियल एंड रियलिस्टिक मोडस ऑपरेंडी। तो जो हम नवकार मंत्र की साधना करते हैं, तो उसको खाली रोज के अभ्यास के लिए नहीं, रिचुअल के लिए नहीं करें। उसको एक नया तरीके से, उसका नया प्रायोगिक तरीके से उसको हम अगर जाप करें और हमारी साधना पद्धति में बदलाव लाएं, तो हमें लाभ जल्दी मिल सकता है। तो टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल हु चांट नवकार मंत्र डू सो एज ए रिचुअल और ए कस्टम। तो जो आजकल नवकार महामंत्र बोलते हैं, वो एक नियम को पूरा करने के लिए बोल देते हैं, एक रीति रिवाज के जैसे उसको बना दिया है। जल्दी 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 बोल करके 5 मिनट में नवकार मंत्र की माला खत्म कर देते हैं, तो उससे लाभ इतना नहीं मिलता। पीपल आर इन ए हरी टू कंप्लीट द चैंटिंग। मेनी पीपल से इट टेक्स हार्डली एनी टाइम टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ रोजरी। तो लोगों को एक माला फेरने में बहुत कम समय लगता है, ऐसा वो बताते हैं। दे सीम टू बोस्ट दैट दे आर एबल टू कंप्लीट इट सो फास्ट। तो वो इस प्रकार से गप भी हाँकते हैं, और इस प्रकार से उनको थोड़ा बहुत घमंड भी आ जाता है कि मैं नवकार मंत्र की माला 5 मिनट में संपन्न कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाउएवर, इफ वी थिंक लॉजिकली, इज इट द राइट वे टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ रोजरी इन सच ए शॉर्ट पीरियड। तो अगर हम तर्क की दृष्टि से देखें और हमारे भावों को ऊंचा उठाने की दृष्टि से देखें, तो इतने कम समय में एक माला फेरना इतना लाभकारी नहीं है। इट सीम्स दैट पीपल आर फास्टर देन मशीन्स। तो लोग मशीन से भी ज्यादा
तेज दौड़ना चाहते हैं। इन रियलिटी दिस इज नॉट एट ऑल एन अप्रोप्रिएट मैनर ऑफ चैंटिंग। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक सही तरीका नहीं है नवकार मंत्र के जाप का। Many people often complain that they chant नवकार महामंत्र daily but don't experience any of its benefits। तो लोग कहते हैं कि वो रोज नवकार मंत्र की माला फेरते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। लाभ नहीं होने का कारण यही है कि ध्यान वहां पर नहीं है, हमारा पूरा फोकस अटेंशन वहां नहीं है। हाउ कैन यू अटेन द एडवांटेज ऑफ एन एक्शन व्हेन इट इज नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली। जब किसी कार्य को हम सही तरीके से नहीं संपन्न करते हैं तो उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा। क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। तो जो अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी होगी और हम थोड़ा कम माला फेरेंगे तो भी हमें लाभ ज्यादा मिल सकता है। उस माला फेरने में गुणवत्ता होनी चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी से, सिर्फ कि आज मैंने एक माला पूरी कर ली या मैंने एक साल में 365 मालाएं कर ली, तो उससे गिनती से कुछ भी नहीं होगा, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। इफ चैंटिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द राइट मैनर विथ ट्रू फेथ इट विल श्योरली एंडो अनइमेजिनेबल बेनिफिशियल रिजल्ट्स। तो बताया जा रहा है कि हम पूरी श्रद्धा से, उसे पूरा समय देकर, पूरे विश्वास के साथ हम अगर नवकार मंत्र का जाप करें, आराधना करें, तो हमें बहुत अच्छे जो है लाभ मिल सकते हैं। One should chant Navkar Mahamantra with their respective colors. This will balance our leshya as well as the colors of our internal organs and our aura। तो अगर नवकार मंत्र की साधना हम रंगों के साथ, ध्यान के साथ करेंगे तो उससे कितने लाभ होंगे। एक तो हमारी लेश्याओं में परिवर्तन आएगा, दूसरा हमारे भीतर जो जो अंदर ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो अंग प्रत्यंग हैं, जैसे पाचन तंत्र है, जैसे कि एड्रेनलिन ग्रंथि है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इनका सबका अपना अपना रंग है। तो उनको भी लाभ मिलेगा क्योंकि हम रंगों के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो उन सभी भीतर के अंगों को लाभ प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हमारी ऑरा, हमारा जो आभा मंडल है, वह बहुत ही विकसित हो जाएगा। आप देखते हैं कि हम बड़े बड़े आचार्यों के, संतों के आभा मंडल में जाते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। और अगर हम किसी गलत व्यक्ति के आभा मंडल में चले जाएं तो हमें उतना लाभ नहीं प्राप्त होता, हमें उतनी शांति महसूस नहीं होती। चैंटिंग कॉम्प्लीमेंटेड विथ कलर्स मेडिटेशन एस्टेब्लिशेस अ बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। तो नवकार मंत्र का ध्यान अगर रंगों के साथ किया जाए तो हमारे मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक जो बीमारियां हैं वो शांत हो जाती हैं और एक प्रकार का संतुलन हमारे भीतर उत्पन्न होता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो है संतुलन हमारे भीतर आता है। द क्वांटम ऑफ चैंट्स इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द मैनर एंड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कितनी बार हमने गिनती की, कितनी बार हमने माला फेरी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोंट गेट बॉग डाउन बाय न्यूमेरिकल टारगेट्स। तो हमें जो गिनती है और उस प्रकार के गोल या टारगेट पे हमें ध्यान नहीं देना है कि हमें इतनी माला करनी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें पूरी श्रद्धा और पूरे ध्यान से माला करनी है। डू एज मच एज यू कैन डू बट डू इट विथ होल हार्टेडली। पूरा मन लगा करके हमें माला फेरनी चाहिए, उससे लाभ ज्यादा प्राप्त हो सकता है। Imagine if a person ate food but was not able to taste it, then eating would seem worthless। तो कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है, हलवा पूरी खा रहा है, लेकिन उसने इतना जल्दी जल्दी उसको भीतर गटक लिया कि उसने उसका स्वाद ही नहीं ले पाया वो व्यक्ति। तो ऐसे खाने का क्या लाभ है। न तो उसमें लार जो है अंदर मिक्स हो पाएगी, तो लार जब खाने के साथ नहीं जुड़ती है तो खाने का पाचन भी ठीक से नहीं होता है। तो न तो वो व्यक्ति स्वाद ले पाया और न ही वो व्यक्ति उसको पचा पाएगा अच्छे तरीके से। तो ऐसे षड्रस भोजन को करने के बाद भी उस व्यक्ति को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पूरी श्रद्धा से पूरा मन लगा करके जाप करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है।
Similarly, if someone practices chanting or meditation but doesn't really relish or experience the internal joy by doing it, then what is the benefit? तो जब कोई व्यक्ति जाप करता है और जाप के द्वारा या ध्यान के द्वारा उसे भीतर का आनंद प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार के जाप और ध्यान का कोई मतलब नहीं रहता। इफ वन चैंट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, देन वन विल श्योरली एक्सपीरियंस पीस ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स। तो कोई व्यक्ति हर रोज जो है जाप कर रहा है और पूरा ध्यान लगा करके पूरे मन से यह जाप कर रहा है, तो उसको भीतर में अपने मन में शांति और आनंद की उसको आभास होगा और अपने भीतर उसको शांति महसूस होगी, उसका उसकी भावधारा भी अच्छी होगी और उसके विचारों में भी सकारात्मकता आएगी। इफ वन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज मिसिंग इन द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। तो अगर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमें यह महसूस होना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को हमें दूर करना है और हमारे जो मंत्र जाप की पद्धति में है, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, उसमें और ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है। चैंटिंग व्हेन परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली एंड विथ फेथ कैन नेवर बी ए वेस्टेड एफर्ट। तो जाप जो है, अगर सही तरीके से किया जाए, पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो वो कभी भी जो है वेस्ट नहीं होगा और उसका कोई न कोई लाभ हमें ज़रूर प्राप्त होगा। देयर विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अवेकनिंग एंड वन विल एक्सपीरियंस आई एम डेवलपिंग। तो हमारे भीतर एक जागृति का अनुभव होगा और उसके द्वारा हमें यह अनुभव होगा कि मेरा विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें अनुभव होना चाहिए। बैलेंस इज अ चैलेंज। Life is presented as a combat, a war. In life, we have to fight, struggle, and it's only by struggling we can proceed further. तो हमारे जीवन में बहुत तरह का स्ट्रगल होता है। हमारा जीवन आसान नहीं है। एक तरह से रोज ही कोई नया युद्ध है, तो रोज ही हमें कोई न कोई किसी न किसी तरीके से जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना विकास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो हम इतना आसान काम नहीं है। टुडे द सोसाइटी इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आज जो हमारा समाज है झगड़ों से भरा हुआ है, किसी न किसी तरह का जो है झगड़ा हम सामने देखते हैं। कहीं लेबनान में युद्ध हो रहा है, तो कहीं यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। तो सामाजिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो कोई न कोई झगड़ा चलते ही रहता है। तो इसी कारण से हमारे जीवन में भी स्ट्रगल चलता रहता है और मेहनत हमें करनी पड़ती है। एवरीबडी सीम्स टू बी इन ए फ्रेंजी ऑफ फाइट्स, ट्राइंग टू पुल डाउन एंड डिफीट अदर्स। तो हर व्यक्ति एक केंकड़ा प्रवृत्ति की तरह से कुछ न कुछ कर रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, दूसरे को हराने में लगा हुआ है, और इस तरह का युद्ध हम आसपास में देखें हर जगह चल रहा है। दिस फीलिंग ऑफ एनमिटी इज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी। तो इस प्रकार से यह गलत भावना जो है एक दूसरे के प्रति जो वैर विरोध की भावना है, वो समाज में चल रही है, जो कि ठीक नहीं है। इन सच सिचुएशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इक्वेनिमिटी एंड पॉइज। तो इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार के जो वातावरण में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम बैलेंस बना के चलें, समता में चलें और हमारा जो पॉइज है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको शांत रख सकें। ऐसा कठिन महसूस होता है। टू लीव ए बैलेंस्ड लाइफ इज नॉट इजी। तो संतुलित जीवन जीना आसान काम नहीं है। वन डे ए पर्सन वॉज लुकिंग मच टेंस्ड। एक बार एक व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त लग रहा था। हिज फ्रेंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो टेंस टुडे। तो उसको उसके दोस्त ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, तुम क्यों इतना तनावग्रस्त हो। ही सेड आई हैव सो मच ट्रबल। तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हैं। द फ्रेंड इंक्वायर्ड हाउ कैन यू बी ट्रबल्ड, बोथ ऑफ योर सन्स आर डूइंग सो वेल। तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे तो दोनों बेटे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, व्यावसायिक दृष्टि से सब सेट किया हुआ है, तुम्हारा दोनों बच्चे तुम्हारे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कमा खा रहे हैं। तब वह व्यक्ति बताता है, ये घटना शायद हमने बताई है पहले पिछली क्लास में। तो उसके क्या है, एक बेटा तो होता है डॉक्टर और एक बेटा होता है वकील।
और उस व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बेटा डॉक्टर है वो उसको कहता है कि भाई तुम्हारा पिताजी आपका घाव जो है वो जल्दी ठीक करने के लिए इसका मुझे तुरंत इलाज करना पड़ेगा। तो दूसरा बेटा जो है वो वकील है, वो कहता है कि अभी इलाज नहीं करना है पिताजी, अभी इसको घाव को और बड़ा होने दो, और मैं उस व्यक्ति पर दावा कर रहा हूँ, केस कर रहा हूँ, और उससे मैं बड़ा कंपनसेशन वसूल करूंगा, मैं उसके ऊपर बड़ा क्लेम करूंगा, बड़ा दावा करूंगा और उससे बड़ी रकम वसूल करूंगा, उसके बाद हम आपके घाव का इलाज करेंगे। तो इस प्रकार से वो दोनों बेटे झगड़ा कर रहे हैं, इसके लिए मुझे तनाव है। तो समाज में ऐसी विरोधी परिस्थितियां आती रहती हैं और जो है हमें शांतिपूर्वक उनका समाधान करना पड़ता है। सॉल्यूशन बाय कलर्स, तो रंगों के द्वारा कैसे समाधान किया जाए। इन दिस लाइफ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल्स, पीपल सीम टू बी bereaved फ्रॉम बोथ एंड्स। तो इस प्रकार से समाज में ये अंदरूनी झगड़े जहाँ चलते रहते हैं, तो व्यक्ति को एक तरफ कोई खींचता है, दूसरी तरफ कोई खींचता है, और इस तनातनी में व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। तो अब इसका क्या समाधान किया जाए। इफ वी लुक एट द पॉलिटिकल सिनारियो ऑल्सो, इट सीम्स लाइक ए बैटलफील्ड। इन सच सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल एंड कंपटीशन, हाउ कैन ए पर्सन हैव ए हेल्थी, पीसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। तो प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार के वातावरण में जहाँ राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, वातावरण ऐसा खराब बना हुआ है, उसमें व्यक्ति कैसे शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त करे, कैसे मानसिक शांति प्राप्त करे और कैसे संतुलन का जीवन जिए। प्रैक्टिस ऑफ कलर मेडिटेशन टू ट्रांसफॉर्म वंस लेशिया कैन प्रूव टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो रंगों का ध्यान करने से हमें समाधान प्राप्त हो सकता है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ 5 color meditation with the नवकार महामंत्र, we can attain the basis for a composed and holistic life। तो अगर हम नवकार मंत्र का ध्यान साधना जो है रंगों के साथ करें, तो हमारे हमें एक संपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सकता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स विल कंटिन्यू एज यूजुअल एंड द वर्ल्ड विल मूव इन इट्स ओन वे, बट आवर पर्सपेक्टिव विल बी फ्री फ्रॉम इंटरनल कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो संसार है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, उसे हम नहीं रोक सकते, उसको हम नहीं बदल सकते, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे बदल सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा अवसर है स्वयं को बदलने का, स्वयं के ऊपर अभ्यास करने का, स्वयं की साधना को ऊंचाइयों पर ले जाने का हमारे पास अवसर है, और उसे हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर सकते हैं। तो हम हमारे अंदर के इस कंफ्यूजन और झगड़ों को हम दूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ द इंटरनल हीट इज नॉट डिसिपेटेड। तो हमारे भीतर की अग्नि जो है, कषायों की अग्नि जो है, वो प्रज्वलित, हर समय प्रज्वलित है, उसको हम उसका निवारण करें तो हमें समाधान प्राप्त हो सकता है। अंदर की गर्मी जब दूर होगी तभी किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। मेडिटेशन ऑफ साइकिक कलर is important for people who want to regulate their emotions and lead a happy and peaceful life। तो जो रंगों का ध्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहते हैं और एक सुखी और शांत जिंदगी जीना चाहते हैं। द साइंस ऑफ कीपिंग काम, ए पर्सन सेड आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड दिस इज ए ग्रेट काज ऑफ वरी फॉर मी। तो कभी कभी व्यक्ति आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास जाते थे और कहते थे कि हमारे भीतर जो है क्रोध की अग्नि प्रज्वलित है और ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो ऑफन पीपल आर डिस्ट्रेस्ड बाय देमसेल्व्स। तो लोग तनावग्रस्त रहते हैं और उस तनाव से ग्रस्त होकर के फिर गुरुओं के पास जाकर के समाधान ढूंढते हैं। देयर आर 2 types ऑफ एडवर्सरी, वन इज एक्सटीरियर एंड द अदर इज इंटीरियर। तो हमारे सामने 2 प्रकार के जो है हमारे विरोधी हो सकते हैं, एक तो भीतर में है और एक बाहर में है। तो बाहर भी विरोध चल रहा है, वैर विरोध बाहर भी चलता रहता है, और भीतर में जो है वो कषायों के द्वारा वैर विरोध चलता रहता है। कषाय हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो द हैवॉक क्रिएटेड बाय इंटरनल एनिमी इज मच मोर सीरियस एंड डेट्रीमेंटल देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनिमीज। तो जो बाहरी शत्रु हैं उनका समाधान आसान है, लेकिन जो भीतर के शत्रु हैं उनका समाधान करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं हमें, instead of trying to combat the external enemies, a person should try to work on themselves. तो बाहर के शत्रुओं से हमें जो है समाधान आसानी से मिल सकता है, तो उनसे युद्ध करने की जगह व्यक्ति अपने भीतर में जो है पूरा प्रयास करे और भीतर के शत्रुओं को जीतने का प्रयास करे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा बताया गया है। वन शुड मेक एफर्ट्स टू क्रिएट ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट विद इन वन सेल्फ। तो हमें अपने भीतर ही जो है ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसा प्रयास करना है ताकि भीतर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकें। इफ ए पर्सन इज स्पेसिफाइड फ्रॉम विद इन, व्हाट कैन एक्सटर्नल फैक्टर्स डू। तो अगर कोई व्यक्ति भीतर में शांत है, भीतर में उसके आनंद का झरना फूट पड़ा है, तो बाहरी वातावरण से उसे कोई असर नहीं होगा। चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, वो अपनी क्षमता में रह सकता है। हमने भारत के रेगिस्तान की ठंडी भी देखी है, भारत के रेगिस्तान की गर्मी भी देखी है, और दुबई के रेगिस्तान की गर्मी भी देखी है, और यहाँ की भी ठंडी हमने देखी है। हम अगर यूएस या कनाडा चले जाएं तो वहाँ ठंडी बहुत भयंकर है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। लेकिन अगर हमारे भीतर में समाधान है, भीतर में क्षमता है, तो हम उसको भी सहन कर सकते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि हमारे योगी ऋषि मुनि हिमालय में जाकर के भी तपस्या कर लेते हैं, तो वहां पर हर समय बर्फ जमा रहता है। वैसी बर्फीली गुफाओं में अगर तपस्या की जा सकती है, तो हमारे इस प्रकार के वातावरण वातावरण में जहां हम रहते हैं, जहां सब कुछ एयर कंडीशनड है, वहां पर तो हमें समता में रहना ज्यादा आसान है। A man came to me and said that he had invested significant funds for his office. तो एक व्यक्ति ने आकर के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से कहा कि बहुत ज्यादा पैसा उसने अपने ऑफिस में लगाया। A substantial portion of these funds were spent on installing central air conditioning. और वो बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के लिए लगाया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उससे पूछते हैं, आई आस्क्ड हिम, डू यू इन्वेस्ट सम टाइम फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कूलिंग सिस्टम इन योर माइंड। क्या तुम अपने मन के भीतर भी कोई ऐसा ठंडा ठंडक रखने वाला सिस्टम बनाते हो क्या? ऐसा कोई तुमने आयोजन किया है क्या, जिसके जिसके द्वारा तुम्हारा मन या मस्तिष्क जो है वह ठंडा रह सके? तो हमारे यहाँ समणी जी पधारते हैं तो कई बार बताते हैं कि जो हमारी जबान है उसके अंदर तो क्या होना चाहिए, शुगर फैक्ट्री, और हमारे मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, आइस फैक्ट्री। यानी जबान इतनी मीठी होनी चाहिए, शक्कर से भी मीठी हो हमारी जबान। पर कई बार ग्रस्त हैं, छद्मस्त हैं, तो हमारी जबान भी कड़वी हो जाती है। लेकिन ऐसे अवसर को नहीं आने देना चाहिए, और उसको कड़वी को मीठा, कोई कड़वी भी बात कहनी पड़ जाए तो उसको इतने मिठास के साथ कहें कि सामने वाले को अनुभव ना हो कि आपने कड़वी बात कही है। उसी प्रकार से मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री रहे, कोई कितना भी गुस्सा दिलाने का प्रयास करे तो हमें गुस्सा न आए, हमारा मस्तिष्क शांत रहे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारे मन मस्तिष्क में भी ऐसा कोई ठंडक लाने वाला सिस्टम तुमने लगाया है क्या? ही हैड नो आंसर फॉर इट। उसके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। इफ वी पॉन्डर डीपली, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कीपिंग वंस हाउस कूल और वंस माइंड। तो अगर हम बहुत ही गहराई में जाएं और सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। घर का एसी ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है? People try to cool the external environment, but what will happen if the fire of emotions remain burning inside? तो हम बाहरी वातावरण को तो ठंडा रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो भावनाएं उठ रही हैं, जो वहां पर कषायों की अग्नि प्रज्वलित है, उसको कैसे हम ठंडा करेंगे, उसको कैसे हम जो है शांत करेंगे? पीपल आर नॉट वरीड अबाउट कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग वंस इमोशंस। तो लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भीतर में क्या भावनाएं चल रही हैं, उनको कैसे नियंत्रण में रखा जाए और कैसे उनको संतुलन में रखा जाए, तो उसके ऊपर कोई चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन हमने तो ये पुस्तक पढ़ी और ये स्वाध्याय इस पुस्तक का किया, उसमें हमने जाना कि हमारे भीतर की भावनाओं को नियंत्रण में रखना कितना जरूरी है।
कभी ये नहीं सोचें कि हमारी भावनाएं अंतिम समय में अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर जीवन भर हमारी भावनाएं संतुलित रहीं, अच्छी रहीं, तो ज़्यादा ऐसा चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा संभावना है कि अंत समय में भी वही भावना हमारे साथ चलेगी। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का काफ़ी समय गुजर चुका है, हमारे कई वर्ष आ चुके हैं। आज मैं 60 का हूँ और जो प्रवचन सुन रहे हैं, उनमें भी कई जो है 50 के होंगे या 40 के होंगे या 30 के होंगे या 60 के होंगे। तो इतनी उम्र कर चुकने के बाद हमें यह भावना भीतर आनी चाहिए कि हमारी अगली गति अगर हमें सुंदर बनानी है, तो हमारी भावधारा को हमें अच्छा रखना है, प्रशस्त रखना है। The science of Lesia is the science to make one's mind quickened and productive. तो लेशियाओं का जो विज्ञान है, वह यह बताता है कि हमारे मन मस्तिष्क को हमें प्रोडक्टिव बनाना है, यानी उससे कुछ अच्छी बात उत्पन्न हो सके ऐसा बनाना है, उससे गलत विचार उत्पन्न हो ऐसा नहीं बनाना है। तो इस पाठ का जो है सार संक्षेप बताया गया है, पाठ संपन्न हो गया है। अब इसके बाद शायद एक ही पाठ बचा है, वो भी अगली बार में संपन्न हो जाएगा, थोड़ा अभी ले लेंगे। तो इस पाठ का सार संक्षेप बताया गया है। वी कैन चेंज अवर साइकिक कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर मेडिटेशन। हम अपनी भावधारा को रंगों के ध्यान के माध्यम से बदल सकते हैं। तो रंगों का ध्यान कैसे करना है वो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। नमो अरहंताणं को सिर के चोटी के भाग पर स्थापित कर वहां पर सफेद रंग के ध्यान के साथ नमो अरहंताणं का जाप करना चाहिए। नमो सिद्धाणं का जाप जहाँ पर तिलक लगाते हैं, तिलक कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो उसी लाल रंग के साथ नमो सिद्धाणं का जाप वहां करना चाहिए, बिल्कुल ललाट के बीचों बीच। तो जो श्वेत रंग का नमो अरहंताणं का चोटी पर जाप किया, वो शांति देता है और हमारे भीतर की भावनाओं को संतुलित करता है, पवित्रता लाता है। और नमो सिद्धानंद का जाप हमारे भीतर धर्म के उत्साह को जो है हर समय जगाए रखता है। लाल रंग वैसे भी जो है उत्साह को बढ़ाने के लिए होता है। तो नमो सिद्धानंद का जाप ललाट के बीचों बीच जहाँ तिलक करते हैं, वहां पर लाल रंग के साथ किया जाता है। नमो आयर्याणं का जाप विशुद्धि केंद्र गले के कंठ के बीचों बीच जो है पीले रंग के साथ नमो सिद्धानंद का जाप किया जाता है और उसका जाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं हो गया। नमो वज्जायणं का जाप हृदय के ऊपर किया जाता है और हरे रंग के साथ किया जाता है, वह आनंद का केंद्र है। तो जो विशुद्धि का केंद्र बताया गले के भीतर जो पीले रंग का जाप था, वह हमारे भावों के परिष्कार के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, विशुद्धि लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए वो महत्वपूर्ण था। नमो आयर्याण का जाप और नमो उज्जायन का जाप जो हरे रंग के साथ हम हृदय पर करते हैं, वो आनंद का केंद्र है। उसके द्वारा हमारे भीतर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता है। तो नमो उज्जायन का जाप, नमो उज्जायन का जाप अपने हृदय पर करें हरे रंग के साथ और भीतर के आनंद के स्रोत को जो है जगा सकते हैं। फिर नमो लोए सब्ब साहुणं का जाप तेजस केंद्र पर किया जाता है, जहां पर हमारी नाभि है, वहां पर नीले रंग के साथ नमो लोए सब्ब साहुणं का जाप किया जाता है और यह तेजस केंद्र को प्रदीप्त करता है, हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है। भूख अच्छी लगती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और आपने देखा होगा कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो ही हम मोक्ष मार्ग की साधना भी कर पाते हैं। तो शरीर एक नौका है, तो उसे भी जो है हमें स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि अगर नौका में छेद हो जाए, नौका अगर अच्छी ना हो, तो संसार समुद्र को पार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें नवकार मंत्र की साधना करनी चाहिए। If a person meditate on Navkar Mahamantra in conjunction with its corresponding colors, one will experience a drastic transformation in one's personality. तो नवकार मंत्र का ध्यान रंगों के साथ करने से हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। Chanting complemented with color establish an equilibrium of one's physical, mental and emotional state. तो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में संतुलन लाने के लिए
जो है रंगों का ध्यान हमें करना चाहिए और उसके साथ नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए। If someone practices chanting or meditation but doesn't experience inner joy by doing it, then what is the use of chanting? तो अगर कोई व्यक्ति नवकार मंत्र की साधना कर रहा है और ध्यान भी साथ में कर रहा है, जाप और ध्यान उसके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन भीतर से आनंद नहीं प्रकट हो रहा है, तो उसे सोचना चाहिए कि साधना में कहीं न कहीं कमी है और ज़्यादा श्रद्धा और ध्यान के साथ, अटेंशन और फोकस के साथ हमें ध्यान करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। अगला पाठ शुरू हो रहा है, सर्च फॉर द सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो साधना के रहस्य हैं, उनको बताया जा रहा है इस पाठ में। तो हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने कई साधना के रहस्य हमारी जानकारी के लिए हमें दिए, हमारी भी साधना आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अवदान हैं, तो हम उनको अब आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट वी हैव ए लेमन इन आवर हैंड। अगर हम परिकल्पना करें कि हमारे हाथ में एक नींबू है, we identify it as a lemon by looking at its characteristics, features like its shape and color. तो जब हमारे हाथ में नींबू है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? हम उसके रंग को देखेंगे, उसके आकार को देखेंगे, तो हम पहचान पाएंगे कि यह नींबू है। In the darkness, we can identify it through its smell. अगर अंधकार है, तो हम उसकी सुगंध से उसका पता लगा सकते हैं। We can also identify it by touching or testing it. उसको हम चख करके भी बता सकते हैं, उसको छू करके भी हम बता सकते हैं। तो हमें नींबू अगर बार-बार हम देखते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि हम उसको आँख से देख करके उसका पता लगा सकते हैं और अगर वहाँ पर अंधकार हो, तो हम उसको छू करके उसका पता लगा सकते हैं या फिर उसको चख करके हम बता सकते हैं कि ये नींबू है और या फिर हम उसको सूंघ करके भी उसकी सुगंध से बता सकते हैं कि यह नींबू है। Thus we identify objects with the help of our five senses. तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं और वे हमारे सामने क्या वस्तु है, वो अपने-अपने ज्ञान से हमें बताती हैं। तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से वस्तु की पहचान कर सकते हैं। However, with each of the sense organs, we can only pick up we can only pick up one of the पर्याय। यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और उनसे हम जो वस्तु है उसकी एक-एक पर्याय यानी उसका एक-एक जो गुण है वही पकड़ पाते हैं, लेकिन वस्तु में अनंत गुण है। तो एनी ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो कोई भी वस्तु सामने हो तो उसकी हम एक-एक पर्याय को पकड़ पाते हैं, सारी अनंत पर्यायों को एक साथ नहीं पकड़ पाते हैं। Our sense organs are limited in such a way that they can recognize only one of the modes each। तो जैसे हमारा हमारी जो जीभ है वो सिर्फ स्वाद को पकड़ पाती है, हमारी जो नाक है वो सिर्फ सुगंध या दुर्गंध को पकड़ पाती है, आंखें वर्ण को, रंगों को पकड़ पाती है। इस प्रकार से एक-एक इंद्रिय एक-एक जो पर्याय है उसे ही पकड़ पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर आइज कैन ओनली परसीव शेप एंड कलर। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि आंखें जो है उसके आकार को और रंग को पकड़ पाएगी। आवर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कैन ओनली परसीव स्मेल, यानी जो घ्राणेंद्रिय है वो सिर्फ रंग सुगंध को या दुर्गंध को पकड़ पाएगी एंड नथिंग एल्स, उसके सिवा कुछ नहीं पकड़ पाएगी। Thus, each of the sense organs can observe only one of the many modes respectively, which poses the following instinctive question: what is द्रव्य as a whole? तो वस्तु पूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में क्या है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो है उन एक-एक उस पर्याय को पकड़ पाती हैं। वो पूरी वस्तु को एक साथ नहीं पकड़ पाती। तो आँख कुछ देखेगी और हमारी नाक कुछ सूंघेगी, हमारी जीभ कुछ स्वाद लेकर के बताएगी और जो हमारी त्वचा है वो सेंस करेगी। वो किससे सेंस करती है? टच करने से सेंस करती है। तो श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्श के द्वारा वो बताएगी त्वचा। तो इस प्रकार से एक-एक इंद्रिय एक-एक पर्याय को बता पाती है और संपूर्ण रूप से उसका ज्ञान
वो एक इंद्री नहीं कर सकती। What we observe are just the modes and waves। तो हम जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो तरंगों के माध्यम से समझ रहे हैं। आंखें जो देखती है वह प्रकाश की तरंगों से देखती है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। हम उन तरंगों को देख करके निर्धारित करते हैं कि उस वस्तु में क्या रंग है, उसका क्या आकार है। उसी प्रकार से कान जो शब्द सुनते हैं वह ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम सुनते हैं। तो कानों में जो ध्वनि तरंगे प्रवेश करती है तब हम कान से सुन पाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा संसार जो है तरंगों के ऊपर चल रहा है। देन व्हाट इज सब्सटेंटेटिव? तो बताया गया है कि फिर तत्व क्या है, वास्तव में पदार्थ क्या है। द सर्च ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स हैव ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक क्वेस्ट। तो जो बेसिक तत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान के लिए भी एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है वैज्ञानिकों के लिए भी। मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज have been made over the years in terms of elements, but the question of the basic elements still remain unanswered। तो वैज्ञानिकों ने कई तत्वों की खोज की। अपन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, लिथियम, हीलियम, कई प्रकार के तत्वों के बारे में जानते हैं। सोना, चांदी आदि भी तत्व हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये सब चीजें किससे बनी हैं, वो अभी भी जो है अनआंसर्ड, यानी उसका उत्तर अभी भी नहीं प्राप्त हुआ है। इवन इन द फिलोसॉफिकल वर्ल्ड, दर्शन शास्त्र में भी दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड for over 1,000 years, yet a conclusive agreement has not been reached। तो दर्शन शास्त्र के लोग भी, जो दार्शनिक लोग हैं, वो भी 1000 वर्ष से ये चिंतन कर रहे हैं कि ये जो तत्व है वो किससे बने हैं, फिर भी वो भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। ए रीम ऑफ वेव्स। तो बताया जा रहा है कि ये संसार तरंगों के माध्यम से बहुत कुछ इसमें चल रहा है, इस संसार में चल रहा है, घटित हो रहा है। द एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अ रीम ऑफ वेव्स, ए वर्ल्ड ऑफ मोड्स। तो ये जितना भी संसार हमें दिख रहा है वो तरंगों के आधार पर दिख रहा है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो सूर्य का प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों में घुसता है, तभी हम देखते हैं। और सूर्य के प्रकाश में भी तरंगे हैं। आज के वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि वहां पर भी तरंगे हैं, ध्वनि में भी तरंगे हैं। What we perceive are waves and only the waves। तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानते हैं वह तरंगों के माध्यम से जानते हैं। Nobody knows where the real ocean lies। तो किसी को भी ये पता नहीं है कि उन तरंगों को का उत्पत्ति स्थान, वह समुद्र कहाँ है जहां से वे उत्पन्न होकर आ रही हैं। The obscurity caused by the waves, the obscurity caused by the waves and the modes is so intense that it makes the aim of reaching the core element of existence arduous। तो ध्वनि तरंगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतनी तीव्र हैं कि वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां तक पहुंचना, उसकी गहराई तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये अपना अंतिम जो है अध्याय चल रहा है इस ग्लेशिया की पुस्तक में, और ये थोड़ा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में चले जा रहा है, और थोड़ा सा इसको समझना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको पता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमें अपने धर्म को, अपने दर्शन को समझना चाहिए। तो ये अंतिम जो अध्याय है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, और किस प्रकार से हम रंगों के ध्यान से अपनी भावधारा में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार से नवकार मंत्र के जाप के साथ अगर रंगों को जोड़ दें तो हमारे नवकार मंत्र की साधना बहुत ही अच्छी हो सकती है और ऊंचाई पर हमें ले जा सकती है। तो एक बार फिर से नवकार मंत्र का हम प्रयोग करते हैं। नमो अरहंताणं, सिर के चोटी के भाग पर श्वेत रंग के साथ। नमो सिद्धाणं, ललाट के बीचों बीच लाल रंग के साथ। नमो आयर्याणं, कंठ के बीच में पीले रंग के साथ। नमो वज्जायाणं, हृदय पर आनंद केंद्र पर हरे रंग के साथ। और नमो लोये सव्व साहुणं, नाभि पर नीले रंग के साथ। तो इस प्रकार से ध्यान साधना करें, नवकार मंत्र का जाप करें
और अपनी साधना को ऊंचाइयों तक ले जाएं। इसी भावना के साथ ओम अरहम। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगले स्वाध्याय में यह पुस्तक संपन्न हो जाएगी। फिर हम कोई दूसरी अच्छी पुस्तक लेंगे। मेरे मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, या तो 10 धर्म ले सकते हैं, या अनेकांतवाद ले सकते हैं, या कल्याण मंदिर स्तोत्र। एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है कल्याण मंदिर स्तोत्र। भक्तामर के बारे में तो सबने आपने सुना ही होगा। भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र दोनों के पीछे बहुत ही गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। साधना के रहस्य उसमें छुपे हुए हैं दोनों के भीतर। किस प्रकार से व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, तो ये सारे प्रश्न हम समाहित कर सकते हैं। अभी मैं वाशी में गया था तो वहां पे भी हमने जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र और भक्तामर स्तोत्र का अर्थ तुलनात्मक अध्ययन किया था। लोगों को काफी अच्छा लगा था। तो ये 2-3 विषय मेरे मस्तिष्क में चल रहे हैं। तो अगले स्वाध्याय में इस पुस्तक को संपन्न करेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय को संपन्न करते हैं, मीटिंग को संपन्न करते हैं मंगल पाठ के साथ। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जय करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।